ऑलराइट गाइस, आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। भाई हम जहां पर भी हो, छुट्टियां भी क्यों ना मना रहे हो, आप लोगों को कंटेंट मिलता ही रहेगा। आप हमारे चैनल पर जाके हमारी कंसिस्टेंसी देखना, ये सब आपके प्यार और सपोर्ट से पॉसिबल है। आपने जो मोटिवेट किया है ये उस वजह से पॉसिबल है। फिलहाल के लिए दोस्तों, मैं हूँ महाबलेश्वर से थोड़े पहले पंचगनी में। जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनको पता है ये क्या जगह है। बेसिकली दोस्तों एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जहाँ पर मैं रुका हूँ, RR विला। ये एक बहुत ही लग्जरियस बंगलो है। बंगलो की आप देख सकते हैं साइज, इसमें 8 बेडरूम्स है। उसके अलावा पूल भी यहाँ पर है। साथ में जो व्यू है वो बहुत ज़बरदस्त है। फॉग हो गया पूरा क्योंकि ज़मीन से काफ़ी ऊपर है ऑब्वियसली, और मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर एंजॉय कर रहा हूँ। इन केस अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं आपको इनके इंस्टाग्राम की पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है पंचगनी में आके कुछ ऐसे मज़े लेना है लग्जरियस स्टे का, तो आप वहाँ पर उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, बहुत सारी मसालेदार टेक न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आया हो। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, और ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है वॉबल। जी हाँ, वॉबल वाले भी भाई अपने एक स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने की प्लान कर रहे हैं। इसके बारे में पहले भी बताया था, लेकिन अब बेसिकली कंफर्म्ड हो गया है कि नवंबर में इंडिया में वॉबल अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है। इसके कुछ यहाँ पर फोटोज़ वगैरह भी उन्होंने टीज कर दिया है। काफ़ी स्लिम फ़ोन लग रहा है। एग्जैक्टली अभी कुछ नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं, इनके क्या प्लान से, लेकिन लेट्स वेट। अभी से जज नहीं करते। उन्हें तो एसर और एसूस जैसा, कौन सा एसूस ने, एसर और अल्काटेल, इनके जैसा हाल ना हो जाए। लग तो वैसे ही रहा है, लेकिन जब आएगा आपको सब बताएंगे। सैमसंग का Exynos 2600 फिलहाल के दोस्तों गीक बेंच पर लिस्ट हुआ है और इसके स्कोर्स यहां पर डैम क्रेजी लग रहे हैं। क्लोज टू स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 और MediaTek Dimensity 9500। देखिए, हमें पता है कि Exynos चिपसेट्स की बहुत कंप्लेंट्स होती है, खास करके स्टेबिलिटी और थर्मल्स को लेकर, लेकिन ऐसे लीक्स और रूमर्स आ रहे, बोल रहे कि ये जो चिपसेट होगी सैमसंग की वो सुपर क्रेजी यहाँ पर होने वाली है। और जितने भी जो उन्होंने मतलब इस चिपसेट को लेकर पाप हुए हैं वो इस चिपसेट के साथ धुल सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों देख रहे डेका कोर मतलब 10 कोर वाला चिपसेट होगा, और लेट्स वेट एंड सी कि सैमसंग Exynos 2600 वाकई में इस बार कैसे होता है। तो भाई मोटोरोला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाँ, मोटा भाई भी जो है वो अपना एक और नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर रहा है, Moto G67 पावर, जिसमें 7000 mAh की आपको बैटरी मिलने वाली है। मतलब मोटोरोला का अभी तक का सबसे बड़ी कैपेसिटी की बैटरी वाला फोन होगा। इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट इंडिया के आ गई है, 5 नवंबर को आ रहा है भाई। अनबॉक्सिंग आपको मिलेगी ऑब्वियसली, लेकिन लेट्स सी हाउ इट गोस। कितनी अच्छी प्राइस होती है। कैमरे को लेकर काफ़ी बात की जा रही है, देखते हैं कि भाई अगर उस प्राइस में अगर आपको अच्छा कैमरा मिल जाता है तो शायद इस मामले में ये आगे निकल सकता है। स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 आया। अभी बेचारे को सांस लेने का मौका ही नहीं मिला तो स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 6 की इंफॉर्मेशन निकल कर आ गई। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बताया जा रहा है कि फर्स्ट एवर ये चिपसेट होगी जो कि आपको 2nm पर देखने को मिलेगी। यस, उसके अलावा दोस्तों पावर एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस एकदम नेक्स्ट लेवल यहां पर होने वाला है। साथ में LPDDR6 और UFS 5 का फर्स्ट एवर सपोर्ट ये चिपसेट यहां पर लेके आ सकती है। इससे ये पता चलता है कि 2026 में जितने भी फ्लैगशिप्स आएंगे एंड ऑफ द ईयर, इन सब में हमें LPDDR6 और UFS 5 का सपोर्ट मिलेगा, जो अनफॉर्चुनेटली इन चिपसेट्स जो भी आई है इनमें वो सपोर्ट नहीं है। तो एक बहुत खतरनाक ईयर होने वाला है 2026 का, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, जितनी ब्रांड से मैंने बातचीत किया हो, बहुत क्रेजी फोन्स लॉन्च हो रहे हैं। देखिए, इस फील्ड में काम करने से, इतने साल काम करने से एक चीज़ तो हमें पता चल रही है कि क्या क्या होने वाला है 2026 में। वैसे आप हमारे चैनल पर बने रहे, आपको सब कुछ पता चलेगा। Nvidia दुनिया की पहली कंपनी बन गई है पूरे वर्ल्ड में, 5 ट्रिलियन का वैल्यू हो गया है। सबको पीछे छोड़ दिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, सबको पीछे छोड़ दिया। 5 ट्रिलियन, आपको पता है इसकी कोई हद नहीं है, इतनी ज्यादा वैल्यू होती है। मैं अगर आपको इन जनरल कैलकुलेट करके भी बता दूं तो ओवरऑल इंडिया जो है ना हमारा, इसकी भी पूरी अगर जीडीपी को भी हम देख लेते तो वो 4.2 ट्रिलियन की है। ये उससे भी ज्यादा है। सोचो इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। हाल ही में तो उन्होंने कितना $बिलियन यहां पर सिर्फ नोकिया के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करी है 6G को लेकर। सोच लो, और भी बहुत जगहों पर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं। तो Nvidia कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी और दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। 5 ट्रिलियन, साला मेरे को कुछ पता नहीं है ट्रिलियन होता क्या और कितने जीरो होते हैं। बिलियन में नहीं पता कि मेरे को कितने जीरो होते हैं।
चैट जीपीटी गो, देखिए अगर आप चैट जीपीटी के यूजर्स हैं तो आपको बता दूं चैट जीपीटी गो जो है अब आपको, जो फिलहाल के लिए मंथली 400 रुपये भर रहे हैं ना, ये बेसिकली आपको 1 साल के लिए कंप्लीटली फ्री मिलने वाला है। जी हाँ, ये नवंबर 4 से लागू होगा, तब से आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई करना। आप अपने चैट जीपीटी में जाके वो अपग्रेड टू प्रो वाले ऑप्शन में जाके कर सकते हैं। और जो एग्जिस्टिंग यूजर जो ऑलरेडी 400 रुपये दे भी रहे, क्यों ना हो, उनको भी यहाँ पर ये वैलिड है, तो फिर आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे खतरनाक तो भाई जियो वाले ने कर दिया है। जियो ने अपना फ्री अनलिमिटेड ऑफर लेके आ गया है, ये 18 महीने तक दे रहा है, लगभग 35,000 रुपये की इसकी पूरी वैल्यू है। जियो के यूजर्स है, जियो के सिम कार्ड यूज़ करते हो और खास करके अनलिमिटेड ऑफर पर हो आप, जियो के 5G अनलिमिटेड पर। और इसमें भी बोल रहे हैं कि वो 18 से 25 साल के बीच में ही यूजर्स को पुश कर रहे हैं, पता नहीं बाकी यूजर्स का क्या होगा। माई जियो ऐप में जाके ऊपर नोटिफिकेशन पर टैप करो या अदर होम स्क्रीन पर कहीं पर भी आपको एक बैनर दिखेगा इस तरीके का, इससे आपको बस रजिस्टर करना है और आपको गूगल का AI प्रो का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। इसमें 2 TB तक की स्टोरेज है, जेमिनी 2.5 प्रो, न जाने बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही है। एक बहुत ही अच्छा ऑफर है फिलहाल के लिए। अभी वो जियो वाला आपको कंफर्म करेगा, आपको सिर्फ रजिस्टर करके रखना है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये वाला आपको मिला है या ना मिला है, कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए दोस्तों, iQOO Neo 10 Pro चाइना में लॉन्च हुआ था काफ़ी टाइम पहले, जो कि Dimensity 9400 के साथ था। यही सेम फ़ोन इंडिया में iQOO Neo 11R बन के आने वाला है। दिस स्मार्टफोन इज सुपर क्रेजी और हमें पता है कि इसकी प्राइस भी बहुत क्रेजी होने वाली है। फिलहाल के लिए लीक से इस पर अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो लेट्स वेट एंड वॉच। बाकी iQOO Neo 11 तो ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो ही गया है स्नैपड्रैगन 8 Elite के साथ में। आपको फ्लैट डिस्प्ले 2K 144 हर्ट्ज 7500 mAh की बैटरी है, फिर USB 2 वाला पोर्ट भी दे दिया है। ऐसी 2-3 चीज़ें भी, कमियां भी हैं, लेकिन ओवरऑल दोस्तों 32,000 रुपये में 32,000 में लॉन्च हुआ है। लुक्स लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन। इंडिया में आते आते 35 से 40 के बीच में हो जाएगा। पूरी कोशिश करेंगे कि लॉन्च से पहले आपको इसकी अनबॉक्सिंग दे दे। सैमसंग ने दोस्तों फाइनली अपने ट्राईफोल्ड स्मार्टफोन को ऑफिशियली यहां पर शोकेस कर दिया है। इधर उधर पहले हम लोग जाते थे बार्सिलोना में, तो भाई कोने खांचे में पड़ा रहता था, बहुत डर लगती थी, किसी को नजदीक जाने नहीं देते थे। लेकिन अब उन्होंने यहां पर ये चीज कर दी और ऐसा बोल रहा है कि 2025 की एंड तक सबसे पहले कोरिया में सैमसंग अपने इन ट्राईफोल्ड्स को कमर्शियली अवेलेबल कर देगा। आप सोचो, हुआवे ये दुनिया की पहली कंपनी है जिन्होंने ट्राईफोल्ड को अभी कितने महीनों पहले लॉन्च करके कमर्शियली अवेलेबल भी कर दिया था। मेरे हिसाब से जितना इनोवेशन हुआवे करता है उतना साला कोई नहीं करता है। अमेरिका को इसलिए डरता और उसको बैन किया, वरना बोलेगा ये एप्पल का पूरा मार्केट खा जाता था। ये सिक्योरिटी पिक्योरिटी इसके चक्कर में हमको सब पता है अभी किसकी सिक्योरिटी कैसी है। लेकिन सोच लो, जितना इनोवेशन होता है, जो चीज़ ग्रो हो रही है, जो चीज़ बहुत अच्छा कर रही है, पता है ना यार, इसको नीचे लाना ही पड़ेगा। ये गेम खेलते सब। एनीवेज, तो ये है अभी 2 हिंज इसमें है और 3 कैमरास भी अलग से, फ्रंट बैक, और 6.5 की आउटर डिस्प्ले है, इनर 10 इंच की है। तो देखते हैं, इंडिया में भी अगर आएगा तो आपको बताएंगे। स्मार्ट टीवी की अगर बात करते हैं तो भाई देखिए बहुत अच्छी खबर आ रही है। जनरली हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन आपको बता दूं, ये लिस्ट आई है सामने, आप देख सकते हैं। सैमसंग लीड करता है इंडिया के अंदर अगर स्मार्ट टीवी कैटेगरी की बात करते हैं। ये Q2 की आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पर आपको TCL भी दिख रहा है, Xiaomi भी दिख रहा है, और सोनी भी है, LG भी है। सबको यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है, खास सिर्फ सैमसंग और TCL को ही ग्रोथ मिली, और TCL को तो बहुत मिली है। तो ये कुछ सीन चल रहा है इंडिया में स्मार्ट टीवीज को लेकर। आप बताइए दोस्तों, कौन सा स्मार्ट टीवी यूज करते हैं? मैं सैमसंग का करता हूँ, आप कमेंट में जरूर बताना। चाइना ने भाई एक बहुत खतरनाक लॉ लागू कर दिया है, और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि चाइना जो है वो डिक्टेटरशिप में सबसे आगे है। इन्होंने यहाँ पर ऐसा कर दिया है कि भाई जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है, अगर वो किसी भी टॉपिक पर बात करते, खास करके मेडिसिन, लॉ, एजुकेशन, फाइनेंस, तो आपके पास उस पर्टिकुलर कैटेगरी की डिग्री होनी चाहिए, तो ही आपको अलाउ किया जाएगा बोलने के लिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको बिल्कुल भी उस पर बात नहीं करना है। इसको मिसलीड कैटेगरी में डाला जाएगा और पेनल्टी लगाई जाएगी। बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। जी हाँ, इनफैक्ट जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वहाँ पर है, उनको चेतावनी दी गई है कि पहले जो वीडियो वो डालेगी उसको वेरीफाई करो, उसके बाद ही यहाँ पर वो अपलोड होगी, ना तो नहीं होगी। ये चाइना ही कर सकता है। यहाँ पर भी इंडिया में आए दिन लोग बैठे हैं ना, कोई जिम वाला बैठा है, कोई फैशन वाला, इससे इससे टिप देते। कोई तो क्या क्या बोल रहा था कि रोटी भी नहीं खाने का, कोई बोलता चाहे तो क्या सांस भी नहीं ले तेरा, तो क्या करे तेरे को। आप बताइए क्या करने का, मेरे को कमेंट में जरूर से। अभी मैं थोड़ी देर पहले वॉबल की बात किया था ना, ये फिलिप्स वाले भी आ रहे हैं। देखो यहाँ पर बता रहा है कि फिलिप्स जो है अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है इंडिया के अंदर। अरे भाई, तू ट्रिमर तक ही ठीक था, और वो ओरिएंट और बजाज को भी तू जोश में लेके आ रहा है। तेरे बात कहीं मालूम पड़ा वो लोग भी शुरू ना हो जाए, बजाज के फ़ोन आ रहे, ओरिएंट के फ़ोन आ रहे।
क्या हो रहा है, जिसको देखो फ़ोन ला रहा है, जिसको देखो फ़ोन ला रहा है, क्या चल रहा है। बट अभी से कुछ बोलते नहीं है, लेट्स वेट। फिलिप्स वाला भी फ़ोन ला रहा है, कुछ कर रहा है, अगर कुछ अच्छा करता है, एक वेल नोन ब्रांड, इतना तो मैं बोलूँगा, कुछ नई ब्रांड नहीं है, बट लेट्स वेट एंड वॉच। OnePlus 15 फाइनली दोस्तों इंडिया की ऑफिशियल लॉन्च डेट सामने आ चुकी है। आपको पता है 13 नवंबर को लॉन्च हो रहा है। OnePlus 15 आ रहा है, अनबॉक्सिंग आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। होप कि इसके साथ में OnePlus 15R भी लेके आ जाए तो बेटर रहेगा, या हो सकता है उसके बाद आ जाए। लेकिन OnePlus 15 आ रहा है दोस्तों, हमने ऑलरेडी इसकी टेस्टिंग चालू कर दी है, फोटोज़ वगैरह ट्विटर पे डाला था। इनकी खुद की डिटेल इमेजिंग चिप वगैरह है। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी प्राइस पर आता है, क्योंकि चाइना में बहुत क्रेजी प्राइस पर था। 50,000 में लॉन्च किया चाइना के अंदर यार। इंडिया में भी अगर ऐसे कुछ क्रेजी कर देना, मज़ा आ जाएगा। YouTube वाले भाई कमाल कर रहे हो। ये वाला फीचर एक्चुअली में बहुत यूजफुल है। जितने भी वीडियोस आप YouTube पर देखते होगे ना, खास करके कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट 360p, 480p या 720p पर ही रहते हैं। उनमें कोई चांसेस नहीं है कि आप इनको अपस्केल कर सकते हैं। अब YouTube क्या करेगा, ऐसे वीडियोस के ऊपर AI से अपस्केल करने का आपको मौका देगा। बाय डिफॉल्ट वो करेगा या आपको मौका मिलेगा करने के लिए। आप इन सारे वीडियोस को अप टू 4K तक लेके जा सकते हैं। ये एग्जैक्टली बेस लेवल पर कैसे काम करेगा मुझे नहीं पता कि क्लैरिटी में कितना यहाँ पर डिफरेंस आएगा, लेकिन एक बहुत अच्छा फीचर है जिस पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पर जो 360p, 480p और 720p पर लगे हैं, इनको बढ़ाया जा सकता है। इनफैक्ट अब जो थंबनेल्स है वो भी अप टू 4K क्वालिटी तक अपलोड करने का, मतलब उसकी कुछ 5 MB की लिमिट है, अब तो 50 MB तक कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, मतलब आपको टेक्नोलॉजी चैनल पर अभी हाई क्वालिटी के थंबनेल्स भी मिलेंगे, मज़ा आ जाएगा। Pixel 10a जो है दोस्तों, इसके यहाँ पर फर्स्ट एवर कुछ रेंडर्स यहाँ पर लीक हो गए हैं। आप देखेंगे अलग ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, लगभग सेम Pixel 9a वाली आपको डिज़ाइन दिख रही है। बेजल्स वगैरह डिस्प्ले में थोड़े कम हो जाएंगे, इनफैक्ट बैटरी इंप्रूव्ड होगी इस बार, ऐसा भी बताया जा रहा है। कुछ पता नहीं इसके बारे में एक्जैक्टली क्या होगा, रेंडर्स निकल कर आए थे, सोचा आपको भी बता देते हैं। आज की रिव्यू से खत्म होती करता हूँ, कैसी पसंद आई कि पसंद आई लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।